बस अब ई वीडियो काम आएगा भाई, आधा है, आधा दिखता है, बनाना कोई तो स्टैंड नहीं रहेगा तो नहीं होता। तुम बनवा तो देखिए फाइब्रॉइड्स, दूसरा है क्वेश्चन है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड क्या होता है? देखिए ये होता है आपका यूट्रस, ठीक है। यूट्रस होता है ना, ये चीज़ें यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। यूट्रस का जो मसल्स है इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो मसल्स है इसको बोलते हैं इंट्रामूरल एरिया। क्या बोलते हैं? इंट्रामूरल, ठीक है। और अंदर की तरफ जो कैविटी की तरफ है इसको बोलते हैं हम लोग इंट्राम्यूकोजल। जो बाहर की तरफ है इसको बोलते हैं सीरोसल, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? फाइब्रॉइड कुछ नहीं, यहीं तीनों में से कहीं पे भी अगर एगो ट्यूमर जैसा बन गया तो उसको फाइब्रॉइड बोलते हैं। तो ट्यूमर बोले हम, कैंसर नहीं बोले अभी तक, ट्यूमर ही है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ मोनोक्लोनल ट्यूमर। मोनोक्लोनल ट्यूमर का मतलब क्या है कि एक ही सेल होगा, वो धीरे धीरे डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड होता है होल स्मूथ होल पैटर्न में, इसको बोलते हैं कैसा पैटर्न? होल पैटर्न। इट इज अ मोनोक्लोनल ट्यूमर। ये जो यूट्रस है, हाँ ये वाला ही इंट्राम्यूरल है ना? हाँ, अंदर वाला मतलब जो बीच का चौड़ाई है, और अंदर की तरफ इंट्रा म्यूकोजल, बाहर की तरफ सीरोसल। इट इज अ मोनोक्लोनल ट्यूमर, या इसका मतलब क्या है? ओनली वन स्मूथ मसल गोज ऑन प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। मतलब हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कि आपका यूट्रस में 3 फाइब्रॉइड मिला, तो कितना सेल से बना होगा? ये वाइवा में पूछता है, कितना सेल से बना? 3 सेल से। 3 सेल से, हाँ। क्योंकि कैसा ट्यूमर है? मोनोक्लोनल। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। पैथोलॉजी कैसे होता है? देखिए ये स्टार्ट होता है इंट्राम्यूरल एरिया में। क्या होता है? स्टार्ट्स इन इंट्राम्यूरल एरिया ऑफ मसल लेयर लाइक होल्स ऑफ स्मूथ मसल सेल सराउंडेड बाय स्यूडो कैप्सूल। और इसके बाहर क्या होता है आपका? कैप्सूल होता है। तो क्या बोले? स्यूडो कैप्सूल। यहाँ तक समझ आया? तो देखिए फाइब्रॉइड प्रेजेंट इन इंट्राम्यूरल एरिया इज ट्रीटेड एज फॉरेन बॉडी। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्रेजेंट है ना, उसको यूट्रस क्या सोचेगा कि ये तो फॉरेन बॉडी है भाई, इसको हमको बाहर निकालना। अब बाहर निकालने के दौरान ये 2 चीज़ कर सकता है, या तो ये इसको अंदर की तरफ भेज सकता है, या तो ये उसको बाहर की तरफ भेज सकता है। मान ली यहाँ बना, या तो इसको अंदर भेजेगा या तो इसको बाहर भेजेगा। सो यूट्रस रिस्पॉन्ड्स बाय कॉन्ट्रैक्शन टू पुश द फाइब्रॉइड्स आइदर आउटवर्ड, तो मतलब बोलेंगे भाई सब सीरोसल हो गया। और अगर अंदर हो गया तो बोलेंगे हम लोग क्या? सब म्यूकोजल। बोलेगा अब आपसे पूछेगा कितना तरह का फाइब्रॉइड होता है, तो 3, सब सीरोसल, सब म्यूकोजल, इंट्राम्यूरल। कैसे हुआ समझ आया? ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉज क्या क्या होता है? नली पैरस वुमेन। मिला जुला के क्या है ना कि जिसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा उसमें फाइब्रॉइड बनता है। नली पैरस वुमेन, नली पैरस का वुमेन का मतलब देखिए, जितना 9 महीने तक औरत प्रेग्नेंट रहती है, वो 9 महीने तक उसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से ब्रेक मिलता है। तो जिसको बच्चा नहीं हुआ उसका मतलब उसको कभी ब्रेक नहीं मिला, तो उसका एस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा, तो उसको क्या होगा? फाइब्रॉइड्स होने का चांसेस है, ठीक है। देखिए इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एक होता है ग्रोथ फैक्टर, जिसका ग्रोथ फैक्टर जिसमें ज़्यादा होगा उसमें सेल्स का ग्रोथ होगा। जैसे होता है VECGF बोले, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, और EGF इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। अब जेनेटिक एसोसिएशन देख लीजिए तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मल 12 का ट्राइसोमी, 7 का डिलीशन और 12-14 ट्रांसलोकेशन। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अब आता है फीगो क्लासिफिकेशन। फीगो क्लासिफिकेशन मतलब क्या है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड हम लोग है ना फाइब्रॉइड को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो मिला जुला के हम लोग को बस 4 नंबर को याद रखना, बाकी सब याद हो जाए। देखिए कैसे होता है, 4 नंबर होता है एकदम अंदर, थोड़ा सट गया तो 3 नंबर, हल्का सा अंदर की तरफ घुसा तो 2 नंबर, और ज़्यादातर अंदर की तरफ रहा तो 1 नंबर। अब पूरा अंदर की तरफ है तो 0 बोलते हैं इसको, जो कि एक पेडंकल से लटका हुआ रहता है। तो 4 क्या है? कंप्लीट इंट्राम्यूरल। 3 क्या है? जस्ट टचेस द कैविटी, आ गया। 2 क्या है? मोर देन 50% इंट्राम्यूरल, और रेस्ट क्या है? कैविटी में, है ना। और 1 क्या है? लेस देन 50% इंट्राम्यूरल, ठीक है, और रेस्ट क्या है? कैविटी। और 0 क्या है? पिडंकलेटेड इनसाइड कैविटी, पिडंकलेटेड। यहाँ तक है मजा।
अब आया कि भाई 4 तक तो हो गया, अब 4 के बाद फिर बाहर निकलना शुरू होता है। इसमें सटने वाला कुछ नहीं होता है। मान लीजिए वो यहाँ सट गया तो आप इसको क्या नंबर दीजिएगा? 5। 5 कैसे रही? 5 देते हैं जो थोड़ा सा बाहर निकलता है। 3 देखिए तो ये 3 नहीं बोलेंगे, हाँ, 3 3 ही ना हुआ ये। हम्म। तो 5 क्या है? थोड़ा सा बाहर निकला। 6 क्या है? ज़्यादातर बाहर निकला, ठीक है। और 7 क्या है? पूरा बाहर निकला। तो पूरा बाहर निकला तो बोल लेंगे कि भाई तो यूट्रस से सटा होना चाहिए ना, तभी ना यूट्रस का प्रॉब्लम है। तो इसी को बोले 7। और 8 नंबर होता है पैरासाइटिक, मतलब लटका इधर उधर कहीं फंस जाता है जाके। तो 4 क्या है? कंप्लीट इंट्रामोरल। 5 क्या है? लेस देन ग्रेटर देन 50% इंट्रामोरल रेस्ट सिरोसल। 6 क्या है? लेस देन 50% इंट्रामोरल बाकी सिरोसा में। 7 क्या है? पिडंकुलेटेड। और 8 क्या है? पैरासाइटिक। और एक होता है 2/5। इसमें क्या होता है ना कि अंदर भी होता है, मतलब 2 फाइब्रोइड भी होता है, अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। इसको बोलते हैं हाइब्रिड, बोथ इन कैविटी एंड इन सिरोसा। आया? क्लिनिकल फीचर क्या है? इसमें 4 क्लिनिकल फीचर होता है। पेन होगा। पेन कैसा होगा? डिसमेनोरिया, कंजस्टिव या स्पाज्मोटिक। पेन ही लिख दीजिएगा। ये कैसे पेन क्यों होगा? ये क्या करेगा? इसके कारण क्या होगा ना, ये कंप्रेस करेगा वाइटल, जैसे किडनी का यूरेटर को कंप्रेस कर दिया। यूरेटर को कंप्रेस किया तो यूरिन जो नीचे आना चाहिए था वो आया नहीं, तो कहाँ रहा यूरिन? किडनी में। किडनी क्या हो? फूल गया, तो वहाँ दर्द होगा। तो इसको बोले हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस। तीसरा क्या है? मान लीजिए यूट्रस लटका हुआ था, वो पलट गया, टॉर्सन। टॉर्सन का मतलब क्या हुआ? पलट गया, तो भी बहुत दर्द होगा। मेनोरेजिया। मेनोरेजिया क्या होगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग। अब क्या है, मान लीजिए कि पहले आपका एंडोमेट्रियम बन रहा था, यहाँ बना, यहाँ बना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ फाइब्रॉइड है वहाँ पे भी तो एंडोमेट्रियम बनेगा, वहाँ पे एंडोमेट्रियम बनेगा। पहले मान लीजिए इतना एंडोमेट्रियम बना था, अब फाइब्रॉइड भी आ गया, तो अब क्या होगा? ज़्यादा एंडोमेट्रियम बनेगा, तो ब्लीडिंग क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसीलिए मेनोरेजिया। एज एंडोमेट्रियम लाइनिंग ओवर फाइब्रॉइड्स कॉजेज मोर एंडोमेट्रियम, thus मोर ब्लीडिंग वेन ऑकर्स। ठीक है। इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्यों होगा? यूटेराइन फैक्टर। अब मान लीजिए कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, ठीक है, क्योंकि देखिए सर इस यूट्रस क्या चाहेगा कि फाइब्रॉइड को बाहर निकालने, तो वो क्या करेगा? यूट्रस कुछ भी चीज़ बाहर कैसे निकालता है? बच्चा बाहर कैसे निकालता है? कॉन्ट्रैक्ट करके। ब्लड बाहर कैसे निकालता है? कॉन्ट्रैक्ट करके। तो फाइब्रॉइड बाहर कैसे निकालेगा? कॉन्ट्रैक्ट करके। मान लीजिए किसी को फाइब्रॉइड है, ठीक है, तो वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसी समय एम्ब्रायो आके फर्टिलाइजेशन मस्ट हुआ, ठीक है, एम्ब्रायो आके लगा, तो अब क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, तो एम्ब्रायो जो इम्प्लांट होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा? बाहर चला जाएगा। बाहर चला जाएगा तो क्या होगा? एम्ब्रायो गोज आउट, तो इम्प्लांटेशन कम होगा, एबॉर्शन का रेट ज़्यादा हो जाएगा। ट्यूबल फैक्टर। मान लीजिए कि यहाँ पे था, यहाँ पे बन गया आपका, तो ट्यूब ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक ट्यूब एट कॉर्नर। अब बावेल एंड ब्लैडर सिम्टम्स। अगर ये आपका फाइब्रॉइड है, अगर ब्लैडर को ब्लॉक कर दिया तो यूरिन नहीं निकलेगा, तो यूरिनरी इरिटेशन। अगर रेक्टम को ब्लॉक कर दिया तो कॉन्स्टिपेशन। तो इसलिए जब यूरिन नहीं निकलेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक बार में कंप्लीट इवैक्यूएशन नहीं होगा। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अब डायग्नोसिस में क्या करेंगे? देखिए मिला जुला के गायनी में वही 4-5 को डायग्नोसिस है। अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, ट्रांसवेजेनल सोनोग्राफी, पीवी एग्जामिनेशन, पीआर, यही सब 4-5 को सब जगह सेम जाता है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड, एमआरआई बेस्ट मेथड होता है। इससे फाइब्रॉइड का मैपिंग भी कर सकते हैं कि एग्जैक्ट फाइब्रॉइड का साइज़ क्या है, कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ उससे एक्सटेंट है। एक होता है एंडोमेट्रियल का बायोप्सी। बायोप्सी क्यों करते हैं? मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि ये फाइब्रॉइड है, लेकिन ज़रूरी है हम देख के बता देंगे फाइब्रॉइड है, कैंसर भी तो हो सकता है। तो एंडोमेट्रियम कहीं बना हुआ है, तो इसीलिए हम लोग एंडोमेट्रियम का बायोप्सी करेंगे। क्या रूल आउट करने के लिए? टू रूल आउट एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया, मतलब कैंसर। मैनेजमेंट क्या करेंगे? मैनेजमेंट बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ लोड नहीं है इसमें। पहले देखेंगे कि स्मॉल है कि लार्ज है। अगर 5 सेंटीमीटर से छोटा है तो स्मॉल, और 10 सेंटीमीटर से बड़ा है तो लार्ज। फिर देखेंगे कि सिम्टम्स आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए स्मॉल में सिम्टम्स नहीं आ रहा है और आ रहा है, लार्ज में सिम्टम्स नहीं आ रहा और आ रहा है। स्मॉल में सिम्टम्स नहीं आ रहा है तो कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं। स्मॉल में सिम्टम्स आ रहा है तो ट्रीटमेंट चाहिए। लार्ज में सिम्टम्स आए चाहे नहीं आए, हमको ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए। तो ट्रीटमेंट चाहिए तो क्या करना है? ट्रीटमेंट में 3 तरह का ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल, न्यूअर मेथड और सर्जिकल। मेडिकल होता है, मान लीजिए दर्द होगा, पेन बताए थे ना, तो एनसिड्स देंगे पेन के लिए, ट्रानेक्सिमिक एसिड देंगे, ब्लीडिंग हो रहा है इसीलिए,
हाँ और एक चीज़ देते हैं। अब देखिए वो बना किससे था, कौन? क्यों बन रहा था, कॉज में हम क्या बताए थे क्या चीज़? फाइब्रॉइड गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के नहीं, फाइब्रॉइड क्यों बन रहा था, एस्ट्रोजन के कारण हाँ। बताए थे। हम्म। एस्ट्रोजन कहाँ से बना, एस्ट्रोजन वो हाइपोथैलेमस की वजह से पिट्यूटरी बोला हाँ। LHFSH को हाँ। कि एस्ट्रोजन बना। FSH गया मैच्योर फॉलिकल को कि एस्ट्रोजन बना, वो वाला तुमको साइकिल याद करना होगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि ये दवाई हर जगह ही हो जाएगा। अब क्या था कि बता रहे, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोला, पिट्यूटरी फॉलिकल को बोला कि भाई क्या बनाओ, एस्ट्रोजन बनाओ। अब एस्ट्रोजन ही कराया मेरा फाइब्रॉइड बनाया, तो हमको क्या रोकना है, एस्ट्रोजन बनने से रोकना है। एस्ट्रोजन बनने का रोकने का दो तरीका है, हम लोग ये क्या करें कि GnRH ब्लॉकर दे दो, ठीक है। तो क्या किए, एस्ट्रोजन नहीं बना, हो गया, फाइब्रॉइड से बचा लिए, पहला। दूसरा है कि अगर GnRH कब, एक सिंपल चीज़ क्या है ना, ये पल्सेटाइल मैनर में रिलीज होता है, एक बार में कंटिन्यूस रिलीज नहीं होता है, थोड़ा रिलीज हुआ फिर थोड़ा रिलीज हुआ फिर थोड़ा, ऐसे रिलीज होता है, तभी वो पिट्यूटरी FSH बना पड़ता है। अगर आप लगातार GnRH दे दीजिएगा ना तो बोलेगा कि क्या काम है, तो FSH और LH नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि GnRH का रिलीज होता है पल्सेटाइल मैनर में। अगर हम लोग GnRH लगातार दे दें तो पिट्यूटरी क्या करेगा, FSH और LH बनाना बंद कर देगा। तो हमको FSH और LH को रोकने का दो तरीका है, एक तो हम लोग लगातार GnRH दे दें और दूसरा GnRH एंटागोनिस्ट दे दें। तो जब लगातार GnRH देते हैं तो भी FSH LH नहीं बना, तो एस्ट्रोजन नहीं बना, एस्ट्रोजन नहीं बना तो मेरा फाइब्रॉइड नहीं बना, ठीक है। तो उसका नाम है लियोप्रोलिन और गोसरलिन, ठीक है। GnRH एंटागोनिस्ट क्या है, वो पिट्यूटरी को ही रोक देगा, जिसको बोलते हैं सेटोरेलिक्स। एक देते हैं हम लोग माइफप्रिस्टोन। माइफप्रिस्टोन क्या होता है, देखिए हम लोग जब पढ़े थे कॉज में, एक पढ़े थे ग्रोथ फैक्टर, ये होता है माइफप्रिस्टोन एंटी ग्रोथ फैक्टर, तो ये ग्रोथ नहीं होने देगा। तीसरा होता है यूलिप्रिस्टल। यूलिप्रिस्टल क्या करता है ना, ये क्या, सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ये क्या करता है ना, प्रोजेस्टेरॉन पे एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा तो एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा तो एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी कहाँ से होगा, तो एंडोमेट्रियम नहीं बन पाएगा। तो ये आपको ये याद रखना है, एंटी गामू से क्या है, एंटी गामू, N से एनसीड्स, T से ट्राइनिमिक एसिड, G से GnRH एनालॉग, A से आपका एंटागोनिस्ट, M से माइप्रिस्टोन, U से यूलिप्रिस्टोन, ठीक है। तो फाइब्रॉइड नहीं बनने दिए। नया नया मेथड क्या है, एक होता है हाइफू हाई फ्रीक्वेंसी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। इसमें नया मेथड में कुछ नहीं है भैया, लेजर डाले मार दी फाइब्रॉइड को, या फिर उसका जो ब्लड सप्लाई है उसी के कारण वो बड़ा हो रहा है, उसको काट दिया, तो ठीक है। दूसरा है हेमिम, E से H से हो गया हाइफू, E से हो गया इम्बोलाइजेशन ऑफ यूटेराइन आर्टरी, क्योंकि ब्लड सप्लाई काट दिया। M से होता है मायोलाइसिस नीडल, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकॉटरी करते हैं या लेजर से क्या करते हैं हम लोग उसको काट देते हैं। I से होता है IUCD क्या करता है कि आपका एंडोमेट्रियम को छोटा कर देता है, क्योंकि IUCD जो सब जो कॉपर ये सब जो नहीं होता है वो सब। एक होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, ये भी वही करता है, रेडिएशन के मतलब सोनो मतलब आपका साउंड वेव से क्या करता है, फाइब्रॉइड्स को तोड़ देता है। अब आता है सर्जिकल मेथड होता है, या तो अगर मान लीजिए कि उसका फैमिली कंप्लीट है, तो हम बोलेंगे जब आपका फैमिली कंप्लीट हो तो आपको यूट्रस की क्या आवश्यकता है, निकाल तो यूट्रस हटा दो, तो उसको क्या बोले, हिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ यूट्रस हु हैव कंप्लीटेड फैमिली। या तो हम लोग ओपन कर सकते हैं या तो लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। अब होता है मायोमेक्टोमी, मान लीजिए किसी का बच्चा नहीं हुआ, उसको बच्चा चाहिए, तो हम उसका यूट्रस हटा देंगे तो काम चलेगा कि नहीं, तो यूट्रस नहीं हटाए तो कुछ तो हटाना पड़ेगा, तो सिर्फ फाइब्रॉइड हटाएंगे। तो फाइब्रॉइड हटाने का 3 तरीका, ओपन, लैप्रोस्कोपिक और हिस्ट्रोस्कोपिक। ओपन का मतलब काटे छाटे हटाए, लैप्रोस्कोपिक का मतलब एब्डोमेन में छेद की, हिस्ट्रोस्कोपिक का मतलब हम लोग अंदर से गए, ठीक है। तो ओपन हम सबके लिए कर सकते हैं, छोटा बड़ा मोटा पतला सबके। लैप्रोस्कोपी का क्राइटेरिया है, अगर मान लीजिए 3 से 4 फाइब्रॉइड है छोटा, 5 सेंटीमीटर से छोटा, और एक ही फाइब्रॉइड है 15 सेंटीमीटर से छोटा, तब हम लोग लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं, वरना हम लोग लैप्रोस्कोपी नहीं कर सकते, ठीक है। आता है हिस्ट्रोस्कोपिक तभी कर सकते हैं जब बहुत छोटा होगा, मतलब फाइब्रॉइड इनसाइड यूट्रस विच इज लेस देन 3 सेंटीमीटर, और टाइप 1 एंड टाइप 2 जो फिगो क्लासिफिकेशन में पढ़े थे आया।
यहाँ तक हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, सर्जिकल हो गया, मतलब मेडिकल हो गया, और आपका न्यूअर मेथड हो गया, ठीक है। अब आई डीजेनरेटिव चेंजेस, मतलब फाइब्रोइड का क्या है ना, एक वो है कि वो खुद ब खुद डीजेनरेट भी होता है, खुद ब खुद, मतलब फाइब्रोइड बना और खुद ब खुद नहीं होता कि डीजेनरेट होता है, तो 4-5 तरीका से डीजेनरेट होता है। तो उसको हम लोग याद कर, ये क्वेश्चन पूछे HCl-NC, क्या है HCl-NC? हाइलिन डीजेनरेशन, सिस्टिक डीजेनरेशन, कैल्सिफिक डीजेनरेशन, नेक्रोटिक डीजेनरेशन एंड लाइपोइड डीजेनरेशन। इसका बस हमको नाम याद रखना है। इसका मीनिंग क्या है कि फाइब्रोइड खुद ब खुद डीजेनरेट होता है शरीर में, अपने शरीर का जो मैकेनिज्म हो, और वो किस में कन्वर्ट होकर डीजेनरेट होता है। मान लीजिए फाइब्रोइड हाइलिन कार्टिलेज में कन्वर्ट हो गया तो हाइलिन डीजेनरेशन, फाइब्रोइड कैल्शियम में कन्वर्ट हो गया तो कैल्सिफिक डीजेनरेशन, सिस्टीन में कन्वर्ट हो गया तो सिस्टिक, लाइपोइड में कन्वर्ट हो गया लाइपोइड डीजेनरेशन, और टिश्यू मर गया तो नेक्रोटिक डीजेनरेशन। फाइब्रोइड खत्म।